एक ऐसा देश जिसने अपने अदम्य साहस से छोटा होने के बावजूद अमेरिका तक को हरा दिया था। और यहाँ सांप की बनी शराब बेहद फेमस है और प्यार के लिए तो पूरा बाजार लगता है और लोग 1 लाख तक का खाना एक रेस्टोरेंट में एक बार में खा जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे वियतनाम देश के बारे में कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले रोचक तथ्यों के बारे में जिन्हें जानकर आप बोल उठेंगे, यार कमाल का देश है। 2 सितंबर 1945 में फ्रांस से ये देश आजाद ही हुआ था कि 1955 में अमेरिका से वियतनाम का युद्ध हो गया, जिसमें यह युद्ध 1975 तक चला और अमेरिका को आखिरकार मुंह की खानी पड़ी। सभी देशों को चौंकाने वाला यह देश दुनिया में 46वें सबसे घनी आबादी वाला देश है। इसकी जनसंख्या 9,38,38,589 है, जिसमें से 14% संख्या अन्य देशों के रहने वालों की है। इस देश की जीडीपी 193.6 अरब डॉलर है। फिर भी वियतनाम में अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा सबसे कम बेरोजगारी है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन्ह सिटी और यहाँ की आधिकारिक भाषा वियतनामी है। वियतनामी लोग मूलभूत सुविधाओं भरा जीवन जीते हैं, जिसमें परिवार, सद्भाव, मानवता और समुदाय शामिल हैं। वियतनाम के लोग दिखावे में यकीन नहीं रखते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग कार से ज्यादा बाइक खरीदना पसंद करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2015 में सिर्फ 3 लाख पंजीकृत कारों की तुलना में 40 मिलियन पंजीकृत मोटरसाइकिल थी। वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। वियतनाम से आगे ब्राजील है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कहा जाता है। सुअर वियतनाम में एक सामान्य पालतू पशु की श्रेणी में आता है, अर्थात वियतनाम के लोग सुअर पालना पसंद करते हैं, लेकिन खाने में ये कुत्ता और बिल्ली बहुत पसंद करते हैं। बात खाने के अलावा पीने की करें तो ये भी बड़ा अजीब है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अंडे से बनी कॉफी और नाग शराब बहुत प्रचलित है। इस शराब को सांप और बिच्छू भरे एक जार में रखकर बनाया जाता है। अब इन लोगों के बारे में इतना बुरा भी मत सोचिए, कुछ अच्छाइयां भी हैं। जी हाँ, वियतनाम में अजगर, कछुए और घोड़े सहित और कई जानवरों को सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और इनकी ये लोग पूजा भी करते हैं। बल्कि कछुए को तो समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक मानते हैं। लेकिन इनके शौक नबाबी तो नहीं, पर अजीब जरूर है। यहाँ पर छिपकली पकड़ना सबसे व्यापक शौक माना जाता है। साथ ही वियतनामी मुद्रा भी बहुत अजीब है। यहाँ की मुद्रा डोंग 1 रुपए भारतीय की अपेक्षा 309 है। यही कारण है कि आप किसी भी होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं तो अगर आपका बिल भारतीय रुपए में 300 या 400 आता है तो यहाँ पर यह आपका बिल 50,000 से 1 लाख या फिर उससे भी ज्यादा यहाँ की करेंसी डोंग में हो जाता है। इस देश के स्त्री और पुरुष दोनों ही अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप 5 देशों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा धूम्रपान किया जाता है। और अगर खेल की बात की जाए तो यहाँ का नेशनल गेम दाकुआ है। वैसे यहाँ खेल तो और भी खेले जाते हैं। खेल से याद आया कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में लोग प्यार के लिए लड़की तक नहीं ढूंढ पाते हैं। इसीलिए वियतनाम के उत्तरी पहाड़ों के ऊपर पिछले कुछ पीढ़ियों से प्रत्येक शनिवार को रात में प्रेम बाजार यानी कि लव मार्केट का आयोजन होता है। ज्यादा होशियार लोग कृपया इसे जीवी रोड वाला मार्केट ना समझें। आगे बढ़ते हैं। इस देश को काजुओं का देश भी कहा जाता है क्योंकि वियतनाम विश्व में सबसे बड़ा काजू का उत्पादक देश है। विश्व में लगभग 30% काजू वियतनाम में होते हैं। यह देश कलाकृतियों का देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम में 11वीं शताब्दी में कई अलग अलग कलाकृतियां बनाई जाती रही हैं और इन कलाकृतियों में सबसे अनोखी पानी की कठपुतली की कलाकृति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक इत्र नदी भी है जिसमें फूलों की खुशबू आती है और दुनिया की सबसे बड़ी सोन डोंग गुफा भी है। इसे साल 1991 में खोजा गया था और इस देश के हमारे देश से संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और आज भी यह देश चाइना को आंखें दिखाने से पीछे नहीं रहता है। ये देश घूमने के लिए बेहद परफेक्ट है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो देर मत कीजिएगा क्योंकि यह देश हर किसी मेहमान की मेहमान नवाजी बड़ी ही सादगी के साथ करता है और यहाँ पर देखने और घूमने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें।